प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता था। सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था। एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह सेठ भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और प्रभु विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, आप इस सादा कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए, ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई नहीं मानता कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, बस मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के सादा कागज पर अपने दस्तखत कर देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में डालकर रखता, ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों के बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है और वह सेठ बहुत दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंच जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद उस कुत्ते को यमराज के सामने लाया जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं कि हे श्वान, तुमने तो पशु जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी का व्यवहार किया है। कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणी को तुमने कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़ी ईमानदारी के साथ किए हैं। एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कार्य नहीं किया है। इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम बताओ कि किस लोक में जाना चाहते हो। जहाँ तुम जाना चाहते हो तुम्हें वहाँ भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। यह सुनकर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक भेज दो या स्वर्ग भेज दो, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान कर दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहा है। यमराज उस कुत्ते से कहते हैं कि हे श्वान, तुम मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो। मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते। इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है कि हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज़ से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है और वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों के दुख का भी कारण बनता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसलिए मुझे मनुष्य जन्म कदापि नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं कि हे श्वान, ये तुम क्या कह रहे हो। मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है। तुम जरा बताओ, मनुष्य जन्म की क्या सच्चाई है। कुत्ता कहने लगता है कि हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है कि भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करने लगता है, एक दूसरे की टांग खींचने लगता है, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है और ना ही किसी दूसरे को ऊपर आने देता है, ना चैन से खाता है ना खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है
और उसकी धूर्तता तो देखिए कि वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनते जाओ तो मैं थक जाऊंगा बताते बताते, किंतु उनके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे श्वान, माना कि इंसान बहुत धूर्त है, चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी चालाकी क्यों ना दिखाई हो, उसे मृत्यु के बाद यहाँ आना ही पड़ता है। सभी इंसान हमारे पास आते हैं, हमारे सामने आकर रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर-थर काँपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। वह कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला कभी किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और बहुत क्रोध आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे यहाँ आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना ही होगा कि हमारे सामने इंसान कुछ नहीं, इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल पाती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूत, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित उठाकर यमलोक लेकर आओ। हम भी देखना चाहते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों के लिए नरक में डाल देना। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। इसके बाद यम के दूत धरती लोक पर आते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि दो अत्यंत हष्ट-पुष्ट सींगों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है कि हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? यमदूत कहने लगते हैं कि नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है कि आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यमदूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है और इसी ही बात को जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए आदेश दिया है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह कुछ देर सोचने लगता है। फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर उसने भगवान विष्णु के दस्तखत लिए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखकर यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को दिखाता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं वो तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यमराज यह क्या कर रहे हैं। एक मनुष्य को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं, यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो उठते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है। यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे क्या कर सकते थे। आदेश यमलोक के राजा का था, इसलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा कि यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना भारी पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और
बोला, सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब वो सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक लाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किया हुआ कागज कागज पर यह लिख दिया, जिस पर जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं, उस यमलोक का राजा उसे बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बातें सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे जहाँ भी रहे, खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए। उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी विचित्र लगी। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे यमराज को पहरेदार बना दिया। भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह मैंने नहीं किया। यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाएं और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रवेश कर सके। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को यमलोक उठाकर ले आए हैं। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया और अब मुझे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक के सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया और वे वैकुंठ लोक लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब वह कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, देखा आपने, जीवित मनुष्य कितना चालाक होता है और वह क्या क्या कर सकता है। इसीलिए मैं मनुष्य जन्म नहीं लेना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाते हैं और लालच में वह धर्म को बढ़ा देता है, अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र के अनुसार कार्य करता है तभी तक सुखी रहता है, और जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं। इस प्रकार एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की सारी सच्चाई बताई। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।